बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन इन जर्मनी। और शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग ना। ये सुबह का सीन है, देखिए सूरज अभी निकल रहा है। तो ऐसे ही मुझे ना बड़ा अच्छा लगा। मैं थोड़ी हालाँकि मैंने उधर जाना नहीं था, ये मेरा वो गए रास्ता नहीं नहीं है, गाड़ी से मैंने वहाँ जाना है? था जॉब पे, तो और हम लेकिन ये है इसमें कि मैं वहाँ तक गई हूँ सीन कैप्चर करने के लिए। अच्छा, अभी देखा है असद गया है स्कूल, अरहम पहले ही निकल गया था और असद थोड़ी देर से गया है और मेरा इस टाइम चलेगा। जॉब पे जाने का टाइम है। वापस आके ना मैंने सुबह जाने से पहले मैंने ना चिकन निकाल दिया था। मुझे लगा था कि वो छोटा है, छोटा पैकेट यानी मुझे ना चिकन कम लगा, तो मैंने 2 पैकेट निकाल लिए और अब वो ज़्यादा हो गए थे मेरे लिए। फिर मैंने क्या किया है कि कुछ का पुलाव ज़्यादा मैंने चावलों में डाल लिया और थोड़ा-सा जो बचा था उसको मैंने ना भुना हुआ थोड़ा-सा वो हंडिया सी बना ली थी, छोटी-सी एक हंडी चिकन की ना, चिकन कढ़ाई टाइप। पुलाव का मैंने अब आपको क्या बताना है, बड़ी दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है जो मेरी रेसिपी है। तो आज मैंने ये सेम वैसे ही उसी रेसिपी से बनाया है और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, थोड़ा-सा ना साथ वालों के घर भी भेजना था। और ये देखें चिकन का जो सालन मैंने बनाया था और आज मैंने ना इसमें मटर भी डाले हैं। बल्कि आज मेरी अपनी बहन से बात हुई तो मैं उसे ये बता रही थी कि आज मैं जब से जर्मनी में आई हुई हूँ ना, मैंने चिकन और मटर का सालन आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। रीज़न इसकी ये है कि मटर चूँकि मीठे बनते हैं, तो चिकन वैसे ही फोका-सा होता है, फीका-फीका सा चिकन होता है, तो इसलिए फिर मैं ना इसमें मटर नहीं डालती होती थी। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। हालाँ मैंने डरते-डरते थोड़े-से मटर डाल लिए, मैंने कहा ऐसे क्या सालन ज़्यादा ना हो जाए ना, मैंने थोड़ा-सा सालन है तो थोड़े-से मटर डालती हूँ और रसमिसा-सा बनाया था मैंने, लेकिन बहुत मज़े का बन गया था। सुबह पराठे के साथ इसका बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, पुलाव भी हमारे घर में ऐसे है, मैंने कई वीडियोज़ में ज़िक्र किया होगा कि ये ऐसा एक खाना है कि जो छोटे-बड़ों सबको बड़ा पसंद है और ये एक दफ़ा बना के रख दो, बच्चे खुद ही डाल के खाते रहते हैं। साथ में मैंने रायता और दही भल्ले थोड़े-से बना दिए थे। आज ना मेरे बहुत सारे करने वाले काम हैं। एक तो सबसे पहले मैंने आज रात को जाना है अरहम के साथ। अरहम को ना काफ़ी दिनों से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था। हमारे पास ये इश्यू है कि किन्ज़ा आजकल ना आउट ऑफ सिटी जा रही है। इसकी आइनज़ात सुधर है, सोशियाट्री में किसी में जा रही है आउट ऑफ सिटी, तो इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी है कि जब ये वापस आती है तो सारे दुकानें वगैरह बंद हो चुकी हुई होती हैं। तो फिर चूँकि मैं इधर थोड़े से एक हट के गाँव में रहती हूँ, सिटी सेंटर के पास नहीं रहती हूँ, थोड़े फासले पे रहती हूँ, तो इसलिए ना फिर काफ़ी हमें ना आजकल दिक्कत हो रही है। तो बात ये है कि अरहम के साथ मैं आई हुई हूँ इस टाइम स्टार्ट सिटी सेंटर में। इसने ना फ़्यूरिंगसॉइगनेस से चाहिए। अच्छा जी, हम आए हैं तो ये जो सामने आप लोग को बच्चा नज़र आ रहा है ना, ये अरहम का बेस्ट फ्रेंड है। ये प्राइमरी स्कूल से ग्रुंडशुले से लेके अब तक ये माशाल्लाह से बड़े अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं और इनकी दोस्ती जो ऐसी है कि रोज़ का कह लो कि ये जब छोटा था तो इसका रोज़ का हमारे घर का आना-जाना था। अब तो थोड़े बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और मज़े की बात ये है कि सम्मी का जो बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों नेबर्स हैं, तो जब कभी भी आना-जाना हो तो अरहम और सम्मी इकट्ठे जाते हैं, तो इनका ना बड़ा अच्छा मिलना-जुलना है, बड़े ही माशाल्लाह से अच्छे। और ये बच्चा ना साइटिंग फटाइल कर रहा था, बताने में ये लगी थी कि माशाल्लाह से कितना हार्ड वर्किंग है ना, तो साइटिंग फटाइल कर रहा है। इसने पूरे इस एरिया में घूम-घूम के तो वो जो बेरबुंग आती है ना घर में, जो कमर्शियल्स टाइप की क्या कहेंगे उसे, साइटिंग को क्या रसाले वगैरह कहेंगे उर्दू में, जिनको ना समझ आए, तो वो ये फटाइल कर रहा है। इस बच्चे का बाप इस एरिया का मशहूर बिज़नेसमैन है और इसकी मदर भी जॉब पे होती हैं, वो अदालत में काम करती हैं। लेकिन माशाल्लाह से ये देखें इधर की मेंटालिटी ऐसी है, बच्चे माशाल्लाह से छोटी उम्र में ही ना छोटी-छोटी सी जॉब्स करना शुरू हो जाते हैं, अपने थोड़े बहुत पैसे जो है ना खुद से कमाना शुरू होते हैं और इसी सिलसिले में मैं भी आज आई हुई हूँ। अरहम ने भी मेरे जिन व्यूवर्स को मैंने 1-2 वीडियो में किसी एक में ज़िक्र किया था कि इसने ना ये बन गया है शीतसृष्टा। इसने अपनी फिर सॉरी एक शाइन बस्टन की है जब हम लोग इधर नहीं थे, पाकिस्तान गए हुए थे। तो ये ना अब आम फ़हम में जो जिन लोगों को जर्मन की नहीं समझ आई है, उनके लिए मैं बताती चलूँ कि ये ना जब और हम ना एज़ अ रेफ़री मैच में जो है वो काम किया करेगा, कह लो या छोटी-सी जॉब किया करेगा। तो बड़े अरसे से इसकी ना जैसे ही बच्चे इधर की सिस्टम शायद ऐसा है, जैसे ही 11-12 12 के जैसे ही ऊपर होते हैं ना, 13 में जैसे ही एंटर होते हैं, तो इनको ये शुरू हो जाता है कि हमने कोई छोटी-मोटी जॉब करनी है। बड़े अरसे ये पीछे पड़ा हुआ था, तो मुझे ये था कि अभी छोटा है ये वो ना, लेकिन ये है कि हम लोग पाकिस्तान गए हुए थे, इसने पीछे से अपनी फ्राइन की तरफ से जिसमें ये खेलता है, उन्हीं ने सबने ऑर्गेनाइज़ किया है और ये इसने कह लें कि हमारा सिर्फ़ काम ये था कि इसको छोड़ के आना और लेके आना, क्योंकि वो सिटी थोड़ा फ़ासले पे था। तो माशाल्लाह से इसने वो स्टंट कर लिया। तो आज मैं आई हुई थी रात हाउस में इसके लिए फ़्यूरिंगसॉइगनेस लेने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता, वो आप आम फ़हम में या पाकिस्तानी ज़ुबान में मैं ये कह सकती हूँ कि एक तरह से ये करैक्टर सर्टिफ़िकेट है। और जिन बच्चों ने, जैसे अरहम खुद भी अभी 14 का है, जिन बच्चों ने यूं क्लीशे के साथ या छोटे बच्चों के साथ काम करना है ना, तो उनके लिए मस्ट है। टीचर्स वगैरह हो जाएँ, स्पोर्ट ले रहा हो जाइए, या जो बस फारा जो होते हैं, जो छोटे बच्चों को ट्रांसपोर्ट इधर से उधर करते हैं। तो फ्यूरिंगसॉइगनेस जो है ना, वो एक तरह से आपका करैक्टर सर्टिफ़िकेट
डुप्लीकेट है। हम लोगों ने और इसकी मैंने दरवाज़ा नहीं ईमेल बंद आई किया, हुई मिट्टी थी। कर दूँ? ये चूँकि क्राइस्ट लेवल पे अब ये मेरे साथ काम तो किया दरवाज़ा करेगा, बंद तो किया। उन्होंने हमें ईमेल भेजी हुई थी कि फ़िल अप करके हमने अपने स्टड से फ़िल अप करवा के तो उन्हें सुरुक्षित करनी है। तो इस सिलसिले में ना हम लोगों ने आज फिर रात था उसका हमारा काम था, फ्यूरिंग इंजेक्शन। सोइगनेस हमने इसकी ऑर्डर की है। बहुत अब कम वो सुनती उसका ये कहना था जो कि आप लोगों को ना हाँ, खुद ही पर ये पोस्ट वाली घर आ यूज़ जाएगी। करूँगी। वहाँ से फ़ारिग हाँ, होके डालो। बहुत सारे मेरे और हुँ, काम थे, मैंने ग्रोसरी करनी थी, थोड़ी बहुत ये जो ये रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें चाहिए हैं, ये इस टाइम मैं पाकिस्तानी स्टोर पे आई हुई हूँ। इधर से मिर्चें मुझे चाहिए थी चटनी वग़ैरह बनाने के लिए, थोड़े बहुत मसाले। अच्छा मैंने ना मोटे जब वाले ना? पाकिस्तान गई हुई थी ना, मैंने तकरीबन कह लें कि 60-70,000 की ग्रोसरी जो थ्रोकन चीज़ें होती हैं, मिर्च मसाले वग़ैरह वो लेके तो मुझे ये था कि हम इधर से ही ना पाकिस्तान आई हुई हूँ, तो इधर से चीज़ें साथ ले बात तो जाती हूँ सही क्योंकि है। 2 माह 2-3 माह ही तो रह गए थे, 2 माह रह गए थे रमज़ान शुरू होने में। लेकिन वो हमारा कुछ ऐसा सिलसिला हुआ कि जो हमारी टिकट्स वो कैंसल हो गईं, तब हमें अलाउ था 40 केजी पर पर्सन। लेकिन जो हम लोगों ने नई टिकट्स ली, उस पे 23 केजी पर पर्सन था, तो इसलिए फिर वो मेरा सामान उधर ही पीछे ही पड़ा हुआ है। तो अब जो चीज़ें ज़रूरी थी, फिर मैंने जो बहुत ज़रूरी हैं, वही ली हैं। ज़्यादातर चीज़ें मेरी खरीदी हुई पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं, वो अब जब किसी आते-जाते के हाथ या हो सकता है मुझे पार्सल ही मंगवाना पड़े, तो वो आ जाएँगी। तो दरवाज़ा इसलिए बंद फिर कर। मैंने ना जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे क्रश चिलीज़ हैं, वो मेरे पास ख़त्म थीं और 1-2 और चीज़ें थीं, वही लेने के लिए ना मैं इधर आई हुई थी पाकिस्तानी स्टोर पे। तो इधर जब भी आए ना, ये इनका जो अब टाइलुंग है, जिधर अच्छा, पतीलियाँ और अच्छा देगचे और नहीं हांडियाँ लगता। वगैरह पड़ी हैं ना, वो जो मिट्टी की हांडी है, वो मेरा इतना दिल उस पे आया हुआ है कि वो मैं लूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो मैं यूज़ कैसे करूँ? क्योंकि हमारे पास तो ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे हैं ना, तो वो गोल वाली जो हांडी है, वो तो उसके ऊपर आएगी नहीं। मेरे पास वैसे एक छोटा गैस का जो कैंपिंग हेड है, वो पड़ा हुआ है। कई दफ़ा मेरा दिल करता है मैं ले जाती हूँ और कैंपिंग हेड पे कुछ अच्छा पकाऊँगी, लेकिन हाथ अभी वैसे मैं हाथ लेके कितना नहीं आई। यूज़ है? लेकिन मुझे लगता है कि मैंने किसी दिन उसे उठा ल के ले आना है। मुझे बड़ी प्यारी लगती है, छोटी-सी मिट्टी की हांडी ना। और हमारे घर में ना कुछ चीज़ें मेरी मम्मी के घर में यार कुछ कितने चीज़ें में आए भाई? स्पेशल ऐसी परसों चीज़ें थी मंगवाए जो हैं मिट्टी की पिज़्ज़ा हांडी में पकती थी। पिज़्ज़ा। उनमें एक तो हो गई है पाए, निहारी पे हाँ, पाए वगैरह और साग वगैरह मिट्टी की हांडी में बनता था और आज थोड़ा भी है ना वही थोड़े वैसे ही है, अभी थोड़ी भी वो है भाई उसी में 500 बनाती हैं। नहीं तो इस शॉप पे मैं आऊँ ना तो ये इसकी जो बजित सरन है उसके साथ फिर गपशप लगाने का बड़ा मज़ा आता है। फिर काफ़ी देर अरहम बेचारा बाहर गाड़ी में इंतज़ार करता रहा। मैं काफ़ी देर पहले तो मैंने जल्दी में थी, फटाफट सौदा लिया क्योंकि किंज़ा ने शाम को फिर उसकी ड्यूटी थी, उसने जाना था और मुझे ये था कि मैं टाइम पे घर पहुँच जाऊँ। लेकिन इधर से गुज़रते हुए ना इनके फ्रीज़र पे मेरी नज़र पड़ गई, तो फिर इधर हम फिर एक बात शुरू हो तो फिर बातें जब शुरू होती हैं तो फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो अरहम बाहर से ना उसने इवन हॉर्न भी दे दिया गाड़ी का कि मम्मा जी अब आ जाएँ। आंटी का नेक्स्ट टाइम आया ना तो डांके से बोलना उन्हें। कह रही है इतनी देर उसने इंतज़ार किया है, उसे जूस पिलाओ। अच्छा जी, इस सिटी से ही ना मैं गोश्त वग़ैरह जब लेना हो तब भी मैं इधर ही जाती हूँ। तो हम लोगों ने वैसे पहले गोश्त लिया था और फिर पाकिस्तानी दुकान पे गए थे। तो अब मैं ये चिकन वग़ैरह लेके आई हूँ, कीमा जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी ना ज़रूरी, वो लेके आई हूँ। अब इन्हें मैंने सँभालना है और जो पाकिस्तानी दुकान से जो मैंने अपनी एशियन दुकान से जो ग्रोसरी की है उसमें ज़्यादातर मैंने वो क्रश चिली ली हैं और मैंगो कस्टर्ड हमारे घर में बच्चे सिर्फ़ यही मैंगो वाला ही खाते हैं, तो वो मैं लेके आई हूँ। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कश्मीरी मिर्च का पैकेट भी एक लिया था और अनारदाना भी, लेकिन वो मुझे मिला नहीं है। इन चीज़ों में नहीं मिला, पैकिंग आरंभ कर रहा था, या तो मैंने उठाया और उधर ही वापस रख दिया। अब मुझे लगता है फिर उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। ख़ैर वो इतनी ज़रूरी नहीं है। कॉर्नफ्लोर ख़त्म हुआ था, वो लेके आई हूँ। राजमा हमारे घर में बच्चों सबको बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे ये इमली जो है, इमली की मैंने चटनी बनानी है रमज़ान में समोसों के साथ और अभी ख़ैर मैंने रमज़ान की भी तैयारी शुरू करनी है। इस तरह की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये सेवइयाँ हमारे घर में ख़त्म थी। मेरे हस्बैंड को आदत है, उनका जब दिल करता है वो यही कहते हैं कि मुझे थोड़ी-सी दूध वाली सेवइयाँ ना, मीठी सेवइयाँ बना दो। तो वो मैं लेके अनारदाना तो मुझे मिल गया है, लेकिन जो कश्मीरी चिली है ना, वो मुझे लगता है कि मैं उधर ही छोड़ आई हूँ या फिर मैंने ली नहीं है। और ये हरी मिर्चें। अच्छा इससे ना हरी मिर्चें ना तुर्की दुकान से भी मिल जाती हैं, लेकिन जो इस मिर्च का टेस्ट है ना, वो चटनी डॉक्टर क्या में है? उसका तो उस चटनी का मज़ा दुबाला हो जाता है। जो पाकि ये तो जो इधर हमसे तुर्कियों से जो लेते हैं ना, मैं तकबत ही कर रही हूँ। जो तुर्की से हम और मिर्च मैंने लेते तो हैं ली ना, है। वो उसका ज़ायका ऐसा नहीं होता जो इस मिर्च का ज़ायका है। तो ये चटनी जब मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो, तो मैं कोशिश करती हूँ यही वाली मिर्च डालूँ। इसके साथ बड़ा अच्छा ज़ायका आता है। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे 1 दिन पहले धनिया और पुदीना वगैरह और इस तरह के लहसुन, प्याज़ और अदरक वगैरह लेने ना, तो ये देखें कितना ये उठा लाए थे। मुझे ना इतनी देर लगा के मैंने इन्हें साफ़ किया, इतना ये धनिया था, पता नहीं 8-10 गड्डियाँ ये उठा लाए थे। मुझे ना मैंने इधर से नज़र हटा के परे देखा तो हर तरफ मुझे ग्रीन-ग्रीन ही हर चीज़ ग्रीन-ग्रीन नज़र आ रही थी, इतना ज़्यादा। मुझे ऐसे लगा कि इन्हें लगा है कि अब हमने बड़ा फ्रीज़र ले लिया तो उसे धनिये से ही भर देना है। तो उसको मैंने साफ़ किया, काफ़ी मेरा टाइम लग गया। फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ ना अब चटनी भी बना ही कितने लूँ। बजे खुली मतलब थी? मुझे चटनी अपना बना के टाइम रख बताना लेती है हूँ, ना, उस धनिया, हिसाब से मैं पुदीना पैकेट का छोड़ दूँगी। और हरी मिर्च जो मैं अभी लेके आई थी और लहसुन।
इसको ना मैंने एक तरह से रेशियो मेरा ऐसे होता है कि धनिया और पुदीना बराबर रखती हूँ। लहसुन मैंने अब मैंने ये चूँकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, तो इसलिए मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकती हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ना हरी मिर्चें भी इसमें डाली और लहसुन भी। आपको पता ही है कि लहसुन रमज़ान में ज़रा मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो मुझे आपको हम सबको पता ही है कि वो नापसंदीदा है। इसलिए इस चटनी ना मैंने कोशिश की है कि थोड़ा ही लहसुन डालूँ, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया वगैरह मैंने काफ़ी मिक़दार में डाला है। तो बस फिर ये थी मेरी आज की वीडियो। अभी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें आप रमज़ान की तैयारी देखेंगे। जैसे हर घर में अब हर तरफ ही हर चीज़ ही बन रही है। ख़ैर पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं, मेरी अम्मी से बात हुई, मैंने कहा ऐसे मेहनत काम ना करना, कहते हम तो इत्थों बने बनाए लै आने आ, असी ते कदी नहीं बना के रखे। जबकि हम लोगों को तो इधर बना के ही रखने पड़ते हैं, क्योंकि बने बनाए के इधर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और बच्चों को भी ऐसी आदत है कि रमज़ान के हवाले से जब भी बात करें ना, तो सबसे पहले ये पूछे, मम्मा समोसे वगैरह बना लिए, फ़िलिंग्स रोले वगैरह बना ली हैं? अभी क्या आपने शुरू ही नहीं किया कुछ भी? तो ये है कि अब ड्राई आने फ्रूट्स वाली ना? वीडियोज़ में Mhm. आपको सारी रमज़ान की तैयारियाँ भी नज़र आ जाएँगी, जो-जो हम लोगों ने करना है। Mhm. आप लोग weil देखते manche kriegen ja रहिएगा। selber और manchmal ये इस टाइम Ja. सबसे पहले तो ख़ैर मैंने चटनी बना के अब मैंने bekommen इसे die halt फ्रीज़ so कर लेना है। Butterbrot तो halt. बस फिर ये थी Dann ist आज es की वीडियो। einfacher आई होप कि आप und लोगों nicht ने so इसे एन्जॉय किया kompliziert होगा। sauber, ja genau. नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त, Mhm. और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को फुल वॉच किया करें। Und टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।